मैं तो योगी जी को हिंदुत्व का ब्रांड तो मानूं, उससे ज्यादा जो हूँ इस देश की, इस प्रदेश की सुरक्षा का ब्रांड है मोदी जी। जो सुरक्षा उन्होंने दी, आम आदमी किसी समय भी, रात हो दिन हो, कहीं भी जा सकता है। और जिस तरह से पकड़ कर ठोक रहे हैं अपराधियों को, ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है। काटिया है ना मेरी काटने के योगी जी ने तो प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। और देवबंद में कुंवर ब्रजेश सिंह ने 52 साल में जितना काम इस विधायक ने किया, आज तक देवबंद विधानसभा में कोई नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर, मैं हूं प्रशांत त्यागी। देवबंद विधानसभा के गंजेड़ी हम गांव में मौजूद हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे 27 का बिगुल बजने वाला है। और मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में इस बार जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लड़ाई दो धड़ों के बीच है, एक पीडीए गठबंधन जो अखिलेश यादव जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में करते हैं, और एक बीजेपी जिसकी अगुवाई एनडीए योगी आदित्यनाथ जिसका एक प्रमुख चेहरा है। तो अखिलेश यादव और जो योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जनता के बीच कितने 9 साल में सरकार परिवर्तन कर पाई, हम सीधी बात करते हैं। क्योंकि ये आज से आगाज है 27 की लड़ाई का, और गंजेड़ी गांव में हम पहुंचे हैं। 27 में क्या होने जा रहा है, हम सीधी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, 9 साल कार्यकाल बीजेपी का आपने देख लिया और अब 27 के चुनाव का आगाज है। तो पहले तो मुझे बताइए कि 9 साल का जो कार्यकाल योगी जी का रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या किसान के बारे में सोचें। भाई देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो फसल के दाम भी बढ़े 30 रुपये, तो गन्ने पे बहुत कम बढ़े, ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। लेकिन देखो आप ही, मतलब डाई के पैसे बढ़ गए, एनपी का कट्टा 1900 का होएगा। बाजार में कुछ भी सामान लेने जाओ बहुत महंगाई है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि जो सरकार की अगर बात करते हैं, सरकार के 4 प्रमुख वायदे होते हैं: सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। सुरक्षा बहुत बढ़िया जी। स्वास्थ्य नहीं है जी। शिक्षा भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये मान के चलो कितने नंबर आप 10 में से सरकार को देंगे? मतलब सुरक्षा के हिसाब तो सारे के सारे दूं जी। नहीं, सुरक्षा के हिसाब से देंगे, विकास कार्यों में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में। सड़क में कितने देंगे? सड़क में विकास कार्य में बहुत है जी। सुरक्षा बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य? बस स्वास्थ्य ही में दिक्कत है थोड़ी सी। कितने नंबर? मैं स्वास्थ्य में 50 नंबर दूंगा जी। 50 100 में से? हाँ जी। तो आधे नंबर यहाँ मिलने हम बात करते हैं जी। अपना नाम बताइए। श्यामवीर त्यागी। 27 का चुनाव है, मैदान खुल चुका है। एक तरफ पीडीए गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों के चेहरे अखिलेश यादव। कंपेयर कीजिएगा, एक अपने आप को धरती पुत्र का पुत्र बताते हैं अखिलेश यादव, और एक हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर जिनको कहा जाता है योगी। तो किसके बीच, क्योंकि आप किसान नेता भी हैं, किसके बीच ये युद्ध मानते हैं? मैं तो योगी जी को हिंदुत्व का ब्रांड तो मानूं, उससे ज्यादा जो हूँ इस देश की, इस प्रदेश की सुरक्षा का ब्रांड है मोदी जी। जो सुरक्षा उन्होंने दी, आम आदमी किसी समय भी, रात हो दिन हो, कहीं भी जा सकता। और जिस तरह से पकड़ कर ठोक रहे हैं अपराधियों को, ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है। अच्छा, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, बहुत बढ़िया बात है। मेरा सवाल ये है, आपने कहा अपराधियों को ठोक रहे हैं, एक आरोप योगी जी पर लगता है और अक्सर वो हमेशा चलता भी है कि भाई योगी जी जो है उसमें भेदभाव करते हैं। योगी जी कहते हैं कि भाई जो अन्य उनकी जाति के जो माफिया हैं उनको तो बचा देते हैं, चाहे कोडिन सरफ हो, उन पर कोई कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती, चाहे ब्रजेश सिंह हो, वो धनंजय सिंह हो, तो उनको बचाने का जो आरोप लगता है, तो वहाँ कितना आप मानते हैं कि? मेरा ऐसा मानना, अगर योगी जी को भी जातिवादी कोई कह रहा तो उससे खराब कोई बात नहीं हो सकती। योगी जी जातिवादी हैं ही नहीं। ये तो कहीं से खबर ले आओ निकाल कर, अब उनकी जानकारी आम आदमी को तो है नहीं। लेकिन कोई किसी तरह का जातिवाद नहीं योगी जी में, केवल और केवल और केवल हिंदुत्व और प्रदेश का विकास। आप बात करेंगे, आपका नाम क्या? जी जी बताइए। 1 मिनट भाई, तू ना काटिया है ना मेरी काटने के। बताओ। योगी जी ने तो प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी, और देवबंद में कुंवर ब्रजेश सिंह ने 52 साल में जितना काम इस विधायक ने किया, आज तक देवबंद विधानसभा में कोई नहीं कर पाया। कौन कौन से काम किए? स्वास्थ्य सेवाओं में आप ले लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल जो देवबंद का है, वहाँ पर मेडिकल सेवाओं के नाम पर 0,
वहाँ पर आप रेफर सेंटर है, आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर कोई भी इस तरीके की सुविधा, डॉक्टर तक भी आज तक वहाँ नहीं है जो अन्य बीमारियों के। नंबर 1, सुरक्षा के मामलों में प्रशासन का सीधा हस्तक्षेप होता है, शासन का। सड़क का हम कह सकते हैं PWD के खुद मंत्री हैं। उसके अलावा शिक्षा में आप देख लीजिए, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज, कोई बड़ी दिक्कत का हो तो बताइए। ऐसा मुझे पूरे पर अगर आप मुझे पहले बताते हैं, मैं पूरे देवबंद विधानसभा की जानकारी रखता। मेरे गांव में केवल 250 वोट मिले बीजेपी को, और उसने कम से कम 10 करोड़ रुपए गंजेड़ी में लगाया दिया। तो मेरे लिए तो उसका बढ़िया कोई कौन से कार्य कराए? हाँ, उसके तलेडी बिजली घर, इतिहास में पहली बार 220 kV का बिजली घर बनाया। तलेडी से लेकर खेड़ा मुगल हाईवे बनाया। देवबंद से लेकर उत्तराखंड में मिलाया दिया, सेवपुर में हाईवे बना। देवबंद से लेकर जडोदा पांडा हाईवे बना। शिक्षा में आप ले लेते हैं, यहाँ की लड़कियाँ आज भी पैदल जाती हैं, इंटर कॉलेज सरकारी नहीं दे पाए। मैं देखता हूँ जब हम सुबह आते हैं तो लड़कियाँ साइकिल से जाती हैं, बहुत दूर दूर तक सफ़र करके जाती हैं। तो शिक्षा को सुलभ क्यों नहीं बना पाए? शिक्षा को सुलभ इसलिए बना रहे योगी जी का भी, चूंकि योगी और मोदी जी का एक मॉडल है, सब काम सरकार नहीं करने की, कुछ लोग प्राइवेट भी करेंगे। कितना ही अच्छा मेरे गांव के स्कूल में चलो आप, इतना परिवर्तन देख कभी नहीं लगा। परिवर्तन तो 4.5 लाख रुपए FD लगा दी जो सरकारी, जो अगर आप मान्यता लेने जाओगे इंटर कॉलेज की प्राइवेट सेक्टर में तो 4.5 लाख FD लगा दी। 4.5 लाख जमा कराइए, उसके बाद 1.5 लाख ऑनलाइन फीस, फिर उसके बाद करप्शन 1-1 लाख रुपए जो आरोप। जैसा स्कूल संचालक, ये भी बैठक थी, स्कूल संचालकों ने योगी जी को एक लेटर भेजा कि 4.5 लाख रुपए पीछे के दरवाजे से पास करा दिया बिल कि 4.5 लाख सुरक्षा का FD करो, उसके बाद 1 लाख रुपए ऑनलाइन फीस जमा करो, 1.5 लाख की एक FD करो। तो अगर 12 लाख रुपए एक स्कूल संचालक प्राइवेट 12 लाख रुपए देकर मान्यता लाएगा, फिर वो फीस कितनी लेगा? ऐसा, मैं तो किसान हूँ जी, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं कि कैसे स्कूलों की मान्यता और उसमें क्या। मैं तो किसान के नाते एक मांग कर सकूँ योगी जी से। जी बताइए। बस चूँकि सुरक्षा की दृष्टि अभी चौधरी अर्जुन सिंह ने भी कहा, जितने यहाँ लोग खड़े इनमें मेरे मुस्लिम भाई भी हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। कितने नंबर दोगे सुरक्षा में? 100 के और जो 100 होते हो तो इन्हें 1000 कर दो। 1000 नंबर किसान की तो रहेगी। जी। मेरा योगी जी से केवल एक कहना कि गन्ने का भाव अब का बढ़ा उन्होंने 30 रुपए, जो कम है जी, अगले सीजन में इसे बढ़ाएगा 500 रुपए कर दो, चूंकि 460 रुपए गन्ना, 70 रुपए, 500 रुपए फिलहाल बिक रहा। नंबर 1। नंबर 2, जो 10 बीघे का किसान है ना, वो खेतीर मजदूर में वो ना वो किसान में वो कहाँ जाएगा? उसकी सुरक्षा कौन करेगी? सरकार उसका भी ध्यान करे। और उसका ध्यान करने का सीधा मतलब, अगर मोदी जी 6000 रुपए दे रहे प्रति साल जो है किसान को, योगी जी भी 6000 रुपए राज्य सरकार की ढबत दे, जिससे एक गरीब किसान को कम से कम 12,000 रुपए मिल जा, ताकि वो जो उसके आधार पर अपना निवेश करे खेती में और अच्छी पैदावार ले। 12,000 रुपए यहाँ से जो बात निकल के आई, 12,000 रुपए और 500 रुपए क्विंटल गन्ने की भुगतान, गन्ने मूल्य बढ़ाने की मांग यहाँ से हो रही है। सरकार को सुरक्षा के नाम पर जरूर अच्छे नंबर दिए जा रहे, लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत सुधार की भी जरूरत है। आपका नाम बताइए? जावेद भाई, आप देख रहे हैं राशन तो मिल रहा होगा? हाँ जी, राशन में पूरा आ रहा है? पूरा। कोई कटौती तो नहीं ना? शिक्षा ठीक है हमारे गांव में। स्वास्थ्य बंद है। स्वास्थ्य बंद है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत है स्वास्थ्य में। अपना नाम बताइए? मोनू। आप युवा हैं, रोजगार, नौकरी जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई पुलिस की भर्ती निकाल दी, उसके बाद शिक्षकों का एक BTC का मामला भी पिछड़े का जो रुका हुआ है, उसको कितना मानते हैं? जी, मेरे मानने में तो योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बस ऐसे ही चलता रहा। हम तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना मानते हैं? शिक्षा नहीं है ना, थोड़ा कम है जी। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य में ठीक है जी। हाँ, स्वास्थ्य। तो आपका नाम बताइए? सलमान तिवारी। सलमान भाई, ये आरोप लगते हैं कि भाई मुस्लिम विरोधी हैं योगी जी, कोई अत्याचार वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई बुलडोजर तो नहीं चल रहा? नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल सेफ्टी में, सब सेफ्टी में। यहाँ पे कोई ऐसा तरह का कोई काम नहीं हो रहा। युवा है, रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार मिल रहा है। भी पुलिस की भर्ती निकली थी, 64,000 कुछ पदों पे पहले भर्ती निकली थी। अगर कोई मेहनत कर रहा तो उसका सिलेक्शन हो रहा। तो रोजगार की बात यहाँ जरूर हो रही है। जी, चौधरी सुशील जी नमस्कार। लोग हैं जी। बस गन्ने का भुगतान तो बाबूजी ने रख दी, 500 रुपये होना चाहिए। कितना फैक्ट रखते इनकी बात से? जिनकी बात तो सहमत है, किसान को बहुत
महंगाई आ रही है। जैसे यूरिया डाई की तो दिक्कत आ रही होगी। अच्छा, यहाँ तो डाई की कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए टाइम पर। यूरिया मिल जाए कोई दिक्कत अच्छा अलग ही आ रहा क्या? बहुत सी जगह हमने देखा सोसाइटी पर तो बहुत दिक्कत ही थी, लोग घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। नहीं। यहाँ तो कल भी मिला जी खाद यूरिया, रोज मिल रहा है। अच्छा, बिजली के बिल की मैं बात करता हूँ, एक शिकायत रहती कि जो भाई नलकूप पे सरकार ने वो फ्री किए थे, तो नलकूप का बिल जमा करना पड़ रहा है या छूट आ रही या अभी फ्री है? जैसे फ्री करने की बात आई थी, उस पर कोई जमा नहीं कर रहा है जी, बिल तो सब माफ हो। अच्छा कोई माफ नहीं, लेकिन हमने देखा कि बिल तो चुका तो जुड़ का आ रहा किसान के पास। कोई जमा नहीं कर रहा। अच्छा आ रहा जी? हाँ राजी बिल्कुल। अच्छा आ रहा, कोई बिल माफ है नहीं कुछ? तो वो तो लोग पता नहीं लगा। नलकूप वालों का 2000 उस सब पहला। हाँ जी, जो पहले वाला आ रहा, वो पहले वाला है। अब नया नहीं आ रहा। 2023 के बाद नया नहीं आ जो रहा। जिन्होंने हाँ जी, 2023 के बाद नहीं यार। 2023 के बाद विक्रम आप आए हैं जी बड़ी गंभीर मुद्रा में। ये क्या गन्ने के करोगे? डेलीगेट है जी, गंजेडी सा। जी डेलीगेट साहब बताओ, कुछ बात रखी नहीं किसानों की? ऐसा ना, तो आप देख सकते हैं कुछ बात यहाँ। मनोज भाई आप बहुत देर से कुछ बात कहना चाह रहे थे, इधर को आ जाओ। जी 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 ये बताओ, मैं बात करूंगा सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून सुरक्षा। शिक्षा में क्यों नहीं सरकार पिछड़ी? सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्यों काम नहीं कर पाई जमीनी स्तर पर? नहीं वो तो सही है, जमीनी स्तर पर सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शिक्षा बताऊंगा मैं आपको उसकी बात भी, लेकिन जो पॉइंट मतलब कहीं को लोज दिखता किसी ना किसी का, मतलब विपक्ष उसे ही ढूंढता। नहीं विपक्ष में हम थोड़ा ही हो गए। मेरी बात सुनो। एक शिक्षा का भाई, पहले स्कूल थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 लाख रुपए एफडी कर दी जी। अब जो स्कूल वाला 12 लाख रुपए मान्यता में खर्च करेगा तो फीस फिर 2000 क्यों नहीं लेगा? इसे तो टीचर ही शिक्षा महंगी होगी ना, टीचर ही बताएगा ना। आप भी तो उससे जुड़े हुए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे? बच्चे हमारे यहीं पढ़ते हैं जी। कहाँ पढ़ रहे? 70 अली बुजुर्ग में। कौन से स्कूल? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में। कितना खर्चा जाता महीने? नहीं वो तो सही है आपकी बात, देखो ऐसा ना वो तो सही है आपकी बात, वो तो समझ रहा मैं। तो आप देख सकते हैं एक मुद्दा हमारे गांव का, एक हॉस्पिटल बना था। अच्छा उससे 1.5 साल हो गया, अच्छा, उसमें कुछ नहीं है। तो लगाओ बोलो भाई मंत्री जी से, कौन को मंत्री जी चलाओ, क्योंकि देखेंगे मंत्री जी खबर आपकी। हाँ तो हम तो निवेदन कर रहे हैं मंत्री जी से, इसमें डॉक्टर बिठाए जा। हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी आप बहुत जाओ मंत्री जी के पास, इनकी जो हॉस्पिटल की बात रखोगे नहीं रखोगे? रखी अभी जल्दी होने वाला है इसके लिए। अच्छा, जल्दी? हाँ, जल्दी होने कब वाला। तक आ जाएगा डॉक्टर? अब ये तो इतना मैं तारीख तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरे गांव के लड़के ने जावेद ने जो कहा बहुत सही कहा। अच्छा। और मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव में लगभग 2 साल से जो हॉस्पिटल बना, अब तक डॉक्टर नहीं आया। तो ये थे ग्रामीण गंजेड़ी के। कानून सुरक्षा की तो बात आम है कि बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था योगी जी की को लेकर आम जनता में खुशी की एक अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य थोड़ा इन पर सुधार की ज़रूरत है। और सरकार को अन्य मामलों में नंबर अच्छे दे रहे हैं। 27 का ये बिगुल बच चुका है, आने वाले समय में पता लगेगा कि 27 में ऊँट किस ओर बैठेगा। देवबंद विधानसभा के गंजेड़ी गांव से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।